नमस्कार दोस्तों, मैं सीके सिंह आपका और अपने इंटरव्यू स्टडी चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बिहार पुलिस स्क्वायर गार्ड कांस्टेबल का सेट लाया हूं दोस्तों, जो कि 2 फरवरी 2020 को एग्जाम होने वाला। दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं है दोस्तों, फिर भी आप इस एग्ज़ाम को सेट मार के जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको हेल्प होगा दोस्तों। चलिए मॉक टेस्ट लगाते हैं, देखिए कितना नंबर आता है दोस्तों। कमेंट जरूर करें दोस्तों कितना नंबर आपका इस मॉक टेस्ट में आता है। किस गवर्नर जनरल का नाम हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ लॉर्ड डलहौजी। इन्हीं के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत में रेल चली थी दोस्तों, जो कि मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था। लियाकत अली उस टाइम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। तो उस टाइम जो हस्ताक्षर ये हुआ था, इस हस्ताक्षर का कारण क्या था? तो शरणार्थियों की समस्या। डी, ऑप्शन डी इसका आंसर है दोस्तों, शरणार्थियों की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुस्लिम लीग के संविधान द ग्रीन बुक का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर है दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली गौहर। मौलाना मोहम्मद अली गौहर। और सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों 1906 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे? तो इसका आंसर है दोस्तों अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वहां के गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों सिंधु और झेलम के बीच। सिंधु और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस असमिया फिल्म को लॉस एंजलिस में तीसरे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2018 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों झाई बोटे डमेलाइट। झाई बोटे डमेलाइट पिक्चर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, IRDAI ने तीसरी पार्टी मोटर कवर लागत की समीक्षा करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? IRDAI ने कौन सी समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों IRDAI समिति ने पीजे जोसेफ समिति का गठन किया गया है। पीजे जोसेफ समिति का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में अफ्रीका के कौन सी सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है? तो शिवांगी पाठक, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि शिवांगी पाठक किस चीज से संबंधित है दोस्तों, तो वह पर्वतरोही है, एक पर्वतरोही है। और वह कौन सी चोटी पर चढ़ी है? तो माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है दोस्तों। 2018 के उड़ीसा सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार अतिवादी जगन्नाथ दास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये किन्हें किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, ऑप्शन बी, यानी कि रमाकांत रथ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया का सबसे बूढ़ा सत्यापित मनुष्य कौन है? दुनिया का सबसे बूढ़ा सत्यापित मनुष्य कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों काने टनका दुनिया का सबसे बूढ़ा सत्यापित व्यक्ति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2018 अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल ISG का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ईरान, आर्मेनिया, रूस। और 2019 का रूस सहित टोटल 8 देशों में किया गया है। 2019 का रूस सहित 8 देशों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता जो है वो इंद्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है? चुनाव के वर्ष को छोड़कर 2 महीनों के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। भूटान अपनी सीमा के किस भारतीय राज्य को साझा नहीं करता है? मतलब भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता है? तो मेघालय के साथ साझा नहीं करता है, क्योंकि मेघालय पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश
और सिक्किम, ये सब जो है सो भूटान के साथ साझा करते हैं। और मेघालय जो है पश्चिम बंगाल असम के साथ अपनी सीमा साझा करता, और देश बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा। कौन से देश शामिल है? तो इसका आंसर है दोस्तों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये सब देश बाल्टिक देश कहलाते हैं दोस्तों, बाल्टिक देश कहलाते हैं। बाल्टिक एक वहाँ का सागर है दोस्तों, उसी के नाम पर, उसी के बगल में ये सब देश है, इसलिए बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदान में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? लू कहते हैं, लू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा कराते हैं? तो ऐसे घने धूसरी बादल को क्या कहते हैं जो वर्षा कराते हैं? वर्षा स्तरीय मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एरोसॉल नहीं है? एरोसॉल नहीं है। निम्नलिखित में कौन एरोसॉल नहीं है? तो इसका आंसर है दोस्तों कीचड़। कीचड़ एरोसॉल नहीं है दोस्तों। अब क्यों नहीं है दोस्तों, ये देखते हैं हम लोग। कीचड़ एरोसॉल नहीं है, क्यों दोस्तों? क्योंकि जो ठोस कण है, जो ठोस कण पाए जाते हैं हमारे एरोसॉल के तहत, वो बादल में होते हैं दोस्तों, और धुआं में होते हैं दोस्तों। लेकिन कोहरा में जो कण पाए जाते हैं वह द्रव कण होते हैं। तो ये एरोसॉल के तहत होते हैं, जो कि धुआं, कोहरा और बादल, और कीचड़ में यह नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है कीचड़ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क ने किया था। लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क ने किया था। ये इकोनॉमिक्स है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छ तथा अस्पताल औषधालय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो आपको जैसा कि आपको पता होगा टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची में आपके 3 अनुसूची के बारे में चर्चा है, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में चर्चा है दोस्तों। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है दोस्तों। चलिए मुद्दे पर आते हैं, और इसका आंसर है दोस्तों राज्य सूची। संविधान में जो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित अस्पताल और औषधालय राज्य सूची के अंतर्गत में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार यानी मताधिकार प्राप्त हुआ था या दिया गया था? तो न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी वेलिंगटन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जनगणना कितने वर्ष में एक बार होता है? तो जनगणना 10 वर्षों में एक बार होता है। और सबसे पहले भारत में जनगणना कराने का श्रेय लॉर्ड मेयो 1872 में करवाया गया था, और क्रमागत हिसाब से करवाए थे लॉर्ड रिपन करवाए थे, जो कि 1881 से लगातार हो रहा है। और अगला जनगणना अभी हमारा 2021 में होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित मिलान कीजिए, निम्नलिखित में मिलान करिए कि कौन किसके साथ मेल खाता है। तो एक, वैश्वीकरण बी से है दोस्तों, क्योंकि विभिन्न देशों के लोग कंपनी तथा सरकार बीच संबंधित अंत क्रिया, कंपनी सरकार बीच अंत तथा एकीकरण की प्रक्रिया। निजीकरण, निजीकरण संबंधित है विराष्ट्रीयकरण या विनिवेश कहलाता है। और उदारीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रतिबंध हटाकर या हटाने की प्रक्रिया। उदारीकरण के पिता भारत में किसे कहा जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहा जाता है। मनमोहन सिंह को उदारीकरण का पिता कहा जाता है भारत में। तो इसका आंसर है दोस्तों 1, यानी कि बी। 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। जैसा कि 155 अनुच्छेद के तहत भारत में यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करती है तो कुछ बातें ध्यान में रखती है कि वह उस राज्य का निवासी ना हो जिस राज्य में उसकी नियुक्ति हो रही हो। और इसमें परामर्श ली जाती है एक प्रधानमंत्री और दूसरे उस राज्य के मुख्यमंत्री से ली जाती है।
और दोस्तों इसको शपथ कौन दिलाते हैं? तो शपथ दिलाते हैं उस राज्य के संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्प्रेषण या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, ऑप्शन डी, प्रमाणित करना या जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक अशिक्षित था? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अकबर अशिक्षित था। ऑप्शन सी, अकबर अशिक्षित था। इतना महान शासक होने के बावजूद अशिक्षित था। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? तो सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मलक्का जल डमरू किन दो भूभागों को अलग करती है? मलक्का जल डमरू किन दो भूभागों को अलग करती है? मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को, मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा को। और पाक किसको अलग करती है दोस्तों? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरता है? तो इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान से। कहां से? राजस्थान। जैसा कि दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया हूं जो कि मैथ और रीजनिंग से है दोस्तों, काफ़ी समय लग जाता है दोस्तों, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। यदि आप कहेंगे तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा और उसको भी बना के आपके सामने प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए समान विज्ञान और पर्यावरण का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन मलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? मलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है दोस्तों। मोलस्का संघ अकशेरुकियों का दूसरा सबसे बड़ा संघ है दोस्तों। इनका शरीर कोमल होता है। यह खंडहीन तथा मंद गति से चलने वाले जंतु है दोस्तों। इनका शरीर द्विपार्श्विक समिति से होता है। ऐसा कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती है तो उस वस्तु की चाल कैसी होगी? तो वह असमान होगी दोस्तों। कम करते हैं, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्नेहक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं उसे स्नेहक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO प्लस H2O को मिलाते हैं तो क्या बनता है? तो MgO और H2O को मिलाते हैं तो MgOH होल 2 बनता है। तो इसका आंसर है दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं? उष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो किलोजूल प्रति केजी द्वारा व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुरुष जनन तंत्र के शरीर में विरसन उदर गुहा, उदर मीन्स पेट होता है दोस्तों, उदर गुहा के बाहर एक थैली में अवस्थित होती है जिसे कहते हैं, तो इसे विरसन कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? विरसन कोष। पुरुष जनन तंत्र के शरीर में विरसन उदर गुहा में होता है, वह थैली है विरसन कोष। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों से संबंधित नहीं है? तो इससे जिम्नोस्पर्म, और ये तीनों समूह कौन से हैं दोस्तों? शैवाल के तीनों समूह कौन से हैं? यानी 3 जो वर्ग है शैवाल के वो है क्लोरोफाइसी, रेडोफाइसी और फायोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साइकन, स्पंजिला, यूएसेंजिया ये सब किस संघ के उदाहरण हैं? यानी कि साइफा, स्वच्छ जलीय स्पंज और बाथ स्पंज किस संघ के उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर है पोरीफेरा। पेरीफेरा संघ के उदाहरण है। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वह वस्तु की गति क्या होती है? घटती है या बढ़ती है या एक जैसी रहती है या रुक जाती है? तो कम हो जाती है। जैसा कि दोस्तों कोई तेजी से वस्तु आ रहा है और आप उस पर बल लगाते हैं तो वह धीमी हो जाएगी कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अग्निशामकों में कौन सी गैस निकलती है? अग्निशामकों जो प्रयोग करते हैं वो कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि ऑक्सीजन को रोकती है, जिस कारण से कि आग बंद हो जाता है जलना। आग का जलना ऑक्सीजन सहाय करता है दोस्तों। मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? तो इसका आंसर है दोस्तों भस्म, यानी कि क्षार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वास्तविक गैसों को दबाव के प्रयोग द्वारा द्रवित किया जाता है जब उसका तापमान होता है, जब उसका तापमान होता है ऑप्शन डी क्रांतिक तापमान पर, यानी क्रिटिकल तापमान पर होता है, तब उसमें दबाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परम शून्य तापमान निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना को दर्शाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों गैसों में अनुगति समाप्त करने की, गैसों में अनुगति समाप्त हो जाती है। फ़ारेनहाइट तापमान, फ़ारेनहाइट तापमान 14 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप दर्शाता है। यह सेल्सियस पैमाने पर कितना दर्शाएगा? तो इसका आंसर है दोस्तों 10 डिग्री दर्शाता है। आप देखिए यह किस सूत्र पर दर्शाता है? तो C-0/5 और C-0/5 और F-32/9, 9C और ये हो जाएगा 5F और ये हो जाएगा 160। F का मान जैसा कि 14 दिया हुआ है, तो 14×5 70 माइनस 160, 70 माइनस 160 बराबर हो जाएगा -90 हो जाएगा, और 9 से जब इसमें भागा देंगे तो -10 आएगा। तो इसका आंसर दोस्तों -10 है। ये सूत्र याद कर ले दोस्तों, C-0/5 F-32/9। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कपड़े धोने वाले सोडे को क्या कहते हैं? कपड़े धोने वाले सोडे को क्या कहते हैं? तो जलयोजित मतलब जल उसमें है और सोडियम कार्बोनेट, जलयोजित सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सिर्फ 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है। सबसे पहले दोस्तों, हमारा शरीर असंख्य यानी बहुकोशिकीय शरीर है, जिसमें कि बहुत सारे कोशिका, कुछ कोशिका से मिलके हमारे बहुत सारे कोशिका से मिलके हमारे ऊतक का निर्माण होता है, और बहुत सारे ऊतकों से मिलके हमारे शरीर के अंगों का निर्माण होता है, और अंग के मिलके टोटल शरीर का निर्माण होता है। अंगों को मिलके शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे पथमापी कहते हैं, पथमापी। इसे ओडोमीटर भी कहते हैं दोस्तों, ओडोमीटर भी कहते हैं हिंदी में, पथमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दाब के SI मात्रक को क्या कहते हैं? तो दाब के SI मात्रक को पास्कल कहते हैं, जिसे P से सूचित करते हैं। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो मैग्नीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे वायुमंडल का सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन प्रदूषक कौन है? तो कौन है दोस्तों? मीथेन, मीथेन। निम्नलिखित क्वेश्चन, कौन सा प्रदूषण वैश्विक ऊष्मन का जिम्मेवार होता है? वैश्विक ऊष्मन का जिम्मेवार होता है तो वायु प्रदूषण। ऊष्मन मतलब गर्मी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बायोडीजल किससे प्राप्त किया जाता है? बायोडीजल किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए जेट्रोफा से प्राप्त किया जाता है बायोडीजल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखें। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों
चतुर्थ में। पहला हुआ था 1951 से 51 से 56, 56 से 61 दूसरा, और 61 से 66 तीसरा, और 66 से 69 नहीं हुआ था पंचवर्षीय योजना, ये एक वर्षीय योजना चल रही थी दोस्तों। और 69 से 74 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना में आपका ये आंसर है। ज्ञान, आपका बिहार स्क्वायर गार्ड का एग्जाम के लिए जो 2 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए मैं हिंदी का भी इसमें सम्मिलित कर रहा हूं। हिंदी, इक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द है। इक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द है, तो इसका आंसर है दोस्तों दैनिक। दैनिक को जोड़कर बनाया गया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 82 नंबर, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए, तो इसका आंसर है दोस्तों मानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जन्म लेना और मारना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जन्म लेना और मारना एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यह कौन सा है दोस्तों? आवागमन। 84 नंबर, जो बांटा ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो अविभक्त। कौन सा दोस्तों? अविभक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, इसमें कौन शुद्ध है? तो इसका आंसर है दोस्तों, आप पहचान सकते हैं इसमें, संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परिच्छेद का संधि विच्छेद करे। परिच्छेद का संधि विच्छेद करे, तो इसका आंसर है दोस्तों परिप्लस छेद। 87 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी में कौन सा समास है दोस्तों? बी, यानी कि कर्मधारण्य। कर्मधारण्य। मृगनयनी नाम आपने सुना होगा, अर्थशास्त्र में इसका नाम वर्णित है। यह घनानंद की पुत्री थी दोस्तों, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वर्णकार का तद्भव रूप क्या है? स्वर्णकार का तद्भव रूप क्या है? सुनार। सुनार स्वर्णकार का तद्भव रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, किस युग में विलोम शब्द नहीं है? किस युग में विलोम शब्द नहीं है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, प्रत्यक्ष प्रवृत्ति में। प्रत्यक्ष प्रवृत्ति में इसका विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घोषी का सही अर्थ क्या है? घोषी का सही अर्थ क्या है? तो घोषी का सही अर्थ ग्वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अर्थ के विचार की संज्ञा कितने प्रकार से होती है? अर्थ के विचार की संज्ञा कितने प्रकार से होती है? तो 5 प्रकार से। संज्ञा की मतलब कितने भेद है? तो 5 मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप पढ़ लीजिए चारों, और इसमें देखिए कौन सही है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तुम्हारा कहना यह मेरे लिए बात होगी। तुम्हारा कहना बड़ी बात होगी या मेरे लिए? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। थोड़ा सा सुनने में भी अच्छा लग रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर दोस्तों, 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकित का अर्थ क्या है? 3 लोक से मथुरा न्यारी का लोकित का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है सबसे निराला। सबसे निराला। 94 नंबर, जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? अनाकार्थी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पराधीन में प्रयुक्त उपसर्ग है। पराधीन में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा है दोस्तों? तो पर प्लस आधीन। पर प्लस आधीन प्रयुक्त है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कर्म का तद्भव रूप क्या है? कर्म का तद्भव रूप क्या है? तो कर्म है। कर्म का तद्भव रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, असंख्य कृतियां रश्मियां विकर्ण दिव्यदासी में अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो उपमा है। कौन सा है दोस्तों? उपमा अलंकार है।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इसके लिए। और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। यदि कोई क्यूरी हो तो कमेंट करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।